Good morning. Today we discuss about peace. What is real peace? Where is peace? And difference between peace and silence. हम सभी जानते हैं जीवन एक यात्रा है। जड़ व चेतन के संयोग से यह जीवन अस्तित्व में है। जड़ शरीर है और चेतन आत्मा है। अगर शरीर को गाड़ी मान लिया जाए तो आत्मा इसमें ड्राइवर है। जैसे गाड़ी के बिना ड्राइवर का कोई महत्व नहीं और ड्राइवर के बिना गाड़ी की कोई उपयोगिता नहीं। मान लें एक गाड़ी है लेकिन उसके पास कोई चलाने वाला ही नहीं है तो उस गाड़ी का कोई महत्व नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। और एक ड्राइवर है, उसके पास गाड़ी ही नहीं है, तब उसके इस गुण का भी कोई महत्व नहीं। शरीर को रथ भी कहा जाता है और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा रथी भी कहलाती है। जब इस शरीर में आत्मा है तो इसको कहा जाता है सारथी, और जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, यह शरीर रथी से रहित हो जाता है, तब इसको कहा जाता है अरथी अर्थात अरथी, क्योंकि इसमें से रथी चला गया। तो यह शरीर और आत्मा दोनों का संयोग ही जीवन कहलाता है। इस जीवन की यात्रा को सफलतापूर्वक तय करने के लिए ईश्वर ने हम सब के अंदर गुण, शक्तियाँ, योग्यताएं और कलाएं स्थापित की है। हमारे 7 मौलिक गुण हैं। सबसे पहला गुण है ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति और आनंद। ये हमारे 7 मौलिक गुण हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान की। ज्ञान अर्थात नॉलेज, इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं। उसके बाद हम उसकी प्लानिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं और उसके लिए हम कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते हैं। फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अर्थात उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको उस कार्य को करना शुरू करते हैं। बार बार उस कार्य को करने से हमें जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, तब हम बनते हैं नॉलेजफुल। अर्थात नॉलेज से नॉलेजफुल बनने तक हमें इन 4 स्टेप्स पर चलना होता है। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने कहीं जाना है घूमने के लिए, तब हम सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कौन सा स्थान है, कितना किलोमीटर है, वहाँ की व्यवस्था कैसी होती है, तो सारी इन्फॉर्मेशंस हम प्राप्त करेंगे। फिर हम बैठ कर के प्लानिंग बनाएंगे, प्लान करेंगे, मीटिंग करेंगे, डेट फिक्स करेंगे जाने की। फिर फिक्स डेट पे हम चलेंगे अर्थात तो उस दिन हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। चलते चलते रास्ते में जाते हुए अनेक साइड सीन्स भी आएंगे, कुछ अच्छे भी और कुछ अच्छे नहीं भी। जो अच्छे सीन्स होते हैं वहाँ हम ठहर नहीं जाते, रुकते नहीं हैं, हम अपना सफ़र तय करते रहते हैं। और कुछ खराब सीन्स हैं तो भी हम उनको क्रॉस करते जाते हैं, उनको देख करके वापस नहीं मुड़ते। तो इस प्रकार फिर हम चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और एक्सपीरियंस जो हमें पूरे सफ़र का प्राप्त हुआ है वो हमें नॉलेजफुल बना देता है। इसी प्रकार ही इस नॉलेज से नॉलेजफुल तक चलने के लिए जैसे हमने इन 4 स्टेप्स को फॉलो किया, तब हमें उस रास्ते का एक्सपीरियंस हुआ। ऐसे ही जीवन एक यात्रा है। इस संसार में हमें किसी भी कोने में जाना हो
तो हमारे पास जीपीएस, गूगल मैप है। हम उसके बताए हुए डायरेक्शन पर चलते चलते हम अपने डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जीवन भी एक यात्रा है। इस जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक तय करने के लिए हमारे पास कौन सा मैप है, हमें किस दिशा में जाना है, जिससे हम अपनी मंजिल पर सफलतापूर्वक पहुंच सकें। तो उसके लिए हमें अवश्य ही सबसे पहला स्टेप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, जिससे हम आगे फिर उस पे चलने की प्लानिंग करें, उसको हम प्रैक्टिस करें, फिर हम उसे एक्सपीरियंस करें, तब हम नॉलेजफुल कहलाएंगे। हम अपनी जीवन यात्रा को तय आसानी से तब कर सकेंगे। अब इसके लिए अब दूसरा स्टेप है पीस, शांति। तो यहाँ हम जानेंगे शांति कहाँ है। अब हम समझते हैं वेयर इज पीस, शांति कहाँ है। अभी हमने पीछे जाना कि आत्मा के 7 मौलिक गुण हैं, उनमें से शांति भी एक महत्वपूर्ण गुण है। शांति आत्मा का मौलिक स्वभाव है, गुण है, मौलिक धर्म है। जब हमारे अंदर से ही शांति कुछ कम हो जाती है तो उसे प्राप्त करने का साधन भी अंदर ही है। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक वृद्ध महिला थी। वो अपने घर में एक छोटी सी सुई से कुछ अपना कपड़ा सिल रही थी, तो उसकी सुई गिर जाती है। अब वो उसे ढूंढती है, नीचे ढूंढते ढूंढते वो थोड़ा दूर निकल आती है। इस प्रकार और ढूंढते ढूंढते वो बाहर की ओर आ जाती है। बाहर कुछ बच्चों ने उसे देखा और उससे पूछने लगते हैं कि आप क्या ढूंढ रही हैं, क्या हम आपकी मदद करें। तो उस वृद्ध महिला ने बताया कि मेरी सुई गुम हो गई है। तो अब उन बच्चों ने पूछा कि कहाँ पे गुम हुई। तो उन्होंने कहा कि वो सुई गुम तो अंदर हुई थी। तो कहते फिर तुम बाहर क्यों ढूंढ रही हो। तो उस वृद्ध महिला ने कहा क्योंकि घर के अंदर जहाँ गुम हुई है वहाँ पे अंधेरा है, लाइट नहीं है। बाहर लाइट थी, इसलिए मैं बाहर ढूंढने आ गई। तो बच्चों ने कहा जहाँ पर गुम हुई है उसे ढूंढा भी वहीं जाता है और वहीं से ही प्राप्त होगी, वहीं मिलेगी। तो ज़रूरत है वहाँ पर लाइट करने की। तो उन्होंने कहा कि हम टॉर्च लाते हैं या बत्ती जलाते हैं, वहाँ पर हम उसे खोज लेते हैं। तो वहाँ जाकर के उन्होंने उसको खोजा। इसी प्रकार ही हमारे जीवन की शांति वो गुम होती है हमारे अंदर से और हम उसको खोजते हैं बाहर। तो वास्तव में शांति अंदर का, आत्मा का मौलिक गुण है और यह प्राप्त भी अंदर से ही होगी। इसे खोजा भी अंदर ही जाएगा, तब हम इस शांति को अनुभव कर सकते हैं। आंतरिक शांति बहुमूल्य है, अनमोल है। ये हमारे अंदर की शांति अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए ही ये जो शांति है इसके अंदर इतनी शक्ति है और शांति इतनी आवश्यक है। इसीलिए 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषणा की क्योंकि जब उन्होंने जाना कि विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे ताकि सभी देशों के आपसी संबंध अच्छे बन सकें, तो इसलिए विश्व शांति दिवस स्थापन किया गया। उसकी डेट फिक्स की गई 21 सितंबर को। तो आइए अब हम जानते हैं शांति है क्या। आवाज़ का ना होना, चुप्पी होना, किसी प्रकार की हलचल ना होना, अचल होना, विचार शून्य हो जाना या कहीं पर सन्नाटा होना, क्या यही शांति है। युद्ध का ना होना, प्रेम, सद्भावना और महत्वपूर्ण
ये मैत्रीपूर्ण संबंध होना। तो क्या है शांति? आइए अब हम जानेंगे कि शांति क्या है, असली शांति क्या है, और आवाज ना होना, हलचल ना होना, ये साइलेंस है। अब इन दोनों में हम अंतर को पहचानेंगे कि पीस और साइलेंस, डिफरेंस बिटवीन पीस एंड साइलेंस, शांति और मौन में क्या अंतर है। एक शांति है अंदर की और एक शांति है बाहर की। बाहर की शांति, बाहर में सन्नाटा होना, चुप्पी होना, हलचल होना, ये साइलेंस कहलाता है। और पीस शांति है, शांति आत्मा का मौलिक गुण, आंतरिक स्वभाव है, इंटरनल नेचर है। यहाँ बताया है डिफरेंस बिटवीन पीस एंड साइलेंस, शांति और मौन। शांति आंतरिक अवस्था है और मौन बाहरी व्यवस्था है। शांति भीतर का एहसास है और मौन एक हमारा अभ्यास है, प्रैक्टिस है। शांति एक साधना है और मौन उस साधना के लिए साधन है। मौन के द्वारा हम शांति तक पहुंचते हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांति, और इस धर्म के लिए जो कर्म है वो है मौन। अर्थात इस धर्म को अनुभव करने के लिए हम मौन यानी कि साइलेंट रहने का, बाहर से ही चुप्पी का, हलचल का, एकांत का अभ्यास करते हैं। तो यह एक कर्म है। शांति की अनुभूति के लिए मौन पहला कदम है। तो यहाँ हमने देखा डिफरेंस बिटवीन पीस एंड साइलेंस। तो शांति हमारा आंतरिक गुण और मौन हमारा जो है वो बाहर की व्यवस्था है। अब हम जानते हैं रियल पीस, असली शांति क्या है, जो अंदर की है वो क्या है। अब हम जानते हैं रियल पीस, असली शांति। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक राजा थे। राजा को पेंटिंग का बहुत शौक था। एक बार उसने एक एग्जीबिशन लगवाई जिसमें उन्होंने टॉपिक दिया शांति। तो कई चित्रकार आए, पेंटर्स आए अपनी पेंटिंग्स लेकर के। एग्जीबिशन लगी हुई थी, उसमें से सिलेक्ट करनी थी जो सबसे सुंदर और जो टॉपिक के अनुसार हो, उसको राजा ने प्राइज देना था। तो एक पेंटिंग सिलेक्ट की जिसमें बहुत सुंदर दृश्य था और वो शांति को ही प्रदर्शित कर रही थी पेंटिंग। उसमें बहुत शांत, निर्मल, स्वच्छ एक झील का दृश्य था। आसपास सुंदर पहाड़ थे और उसकी चमक, जो सुनहरी पहाड़ थे जिन पर सूर्य की रोशनी थी, वो सारा ही रिफ्लेक्शन साफ सुंदर झील में दिखाई दे रहा था और बड़ी मंद हवा का दृश्य था। इस प्रकार सबने उस पेंटिंग को सिलेक्ट किया और उसको इनाम देने के लिए अपने मन में स्थापित किया। तो थोड़ी देर के बाद एक और पेंटिंग राजा ने देखी। उसकी नज़र गई वहाँ पर वैसी ही पेंटिंग, लेकिन अब वो पेंटिंग का दृश्य बिल्कुल अलग था। तो राजा ने सोचा कि ये पीस के लिए जो पेंटिंग्स मंगवाई थी, एग्जीबिशन में आई है बिल्कुल ही विपरीत। कुछ ना कुछ तो इसमें रहस्य है। तो राजा ने बड़ा ध्यान पूर्वक देखा। अब उस पेंटिंग में क्या था? झील के पानी में भी उछाल थी, उथल पुथल पानी था, और पहाड़ों पे जो वृक्ष थे उसमें भी हवा का दृश्य, तूफानी हवाओं का दृश्य दर्शाया हुआ था। गिरते हुए पत्ते, गिरते हुए वृक्ष। तो इस प्रकार यह देख करके राजा की नज़र उसी ही पेंटिंग के एक कोने में पड़ती है। वहाँ पे देखा एक वृक्ष की टहनी थोड़ा लटकी हुई है। उसके ऊपर एक घोंसला है जिसमें एक चिड़िया अपने बच्चे को दाना चुगा रही है, खिला रही है। तो राजा ने उस पेंटिंग को उठाया और अब घोषणा की कि यह पेंटिंग
प्रथम पुरस्कार की अधिकारी है। तो सबने पूछा क्यों, ऐसा कैसे? राजा ने कहा कि जो पहले वाली पेंटिंग सिलेक्ट की है वो बाहरी व्यवस्था है, उसमें दर्शाया गया है कि बाहर से सब जो माहौल है वो शांतिपूर्ण है। लेकिन जो दूसरी पेंटिंग है उसमें दर्शाया गया है कि बाहर का माहौल हलचल में है, लेकिन चिड़िया और चिड़िया का बच्चा असली शांति की अवस्था में है। वे दोनों ही शांतिपूर्ण स्थिति में हैं। तो वास्तव में रियल पीस, असली शांति क्या है कि जब बाहर हलचल भी है, बाहर का माहौल डिस्टर्ब करने वाला है, उस समय भी मन की स्थिति अगर शांत है तो वो असली शांति कहलाती है। जैसे हम कई बार कह देते हैं कि हम शांत हैं, हमारा स्वभाव पीसफुल है, शांतिपूर्ण है, लेकिन कई बार जो डिस्टरबेंस आती है वो बाहर से या किसी की वजह से, तो हम कह भी देते हैं स्पष्ट कि इनकी वजह से हमारा मन अशांत हो गया है। तो वास्तव में वो अशांति हमारे भीतर की है। तो शांति असली वही कहलाती है कि बाहर अगर हलचल भी है लेकिन तब भी मन स्थिर होना, चित्त शांत होना, वही असली शांति है। क्योंकि बाहर से तो हम हलचल ना भी रखें, मुख से चुप हो जाएं, लेकिन मन का शोर कायम रहता है, मन के संकल्प चलते रहते हैं, मन में विचारधारा प्रवाहित रहती है, यानी कि हमारे संकल्पों की गति तेज हो जाती है। क्योंकि बोलते नहीं, मन मुख से चुप हो गए। अगर किसी ने कुछ कहा है, मुख से तो चुप हो गए, लेकिन मन के अंदर विचारों का शोर है, ये रियल पीस नहीं है। तो शांति है जब हलचल भी है लेकिन उस समय मन को शांत कर लेना, वो असली शांति कहलाता है। शांति आत्मा का असली स्वभाव है, आत्मा की रियल नेचर है। क्वांटिटी ऑफ थॉट्स अगर लो है और क्वालिटी ऑफ थॉट्स अगर अच्छी है तो आत्मा में शांति का मूल गुण प्रदर्शित होता है। यानी कि भीतर की शांति हमारी बाहर भी प्रकट होती है। अगर क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ज़्यादा है तो अशांति, तनाव, हलचल और उदासी हो जाती है। तो इसीलिए अगर हमारे अंदर विचारधारा यानी विचार ज़्यादा है तो वो अशांति, तनाव और हलचल और उदासी को बढ़ाते हैं। और अगर विचार कम है और विचारों को सकारात्मक बना दिया गया है तो वो शांति की अवस्था में माने जाते हैं। शांति हमारा वास्तविक धर्म है, आत्मा का मूल गुण है। आंतरिक शांति हमारे लिए बहुमूल्य है, अनमोल है। आंतरिक शांति अनमोल है, बहुमूल्य है। इंटरनल पीस, आत्मा की ओरिजिनल नेचर शांति, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना जीवन यात्रा अव्यवस्थित हो जाती है। तो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि अगर शांतिपूर्ण जीवन है, शांतिपूर्ण हमारा स्वभाव है, तो हमारा महत्व कितना बढ़ जाता है। तो एक हीरे की तुलना की गई है, शांति को एक हीरे के समान बताया गया है। एक बार एक राजा ने जानना चाहा कि असली और नकली हीरे में क्या अंतर है। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों से उसने पूछा, तो जौहरी तो बता देते थे कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है। तो राजा ने कहा कि मुझे इसे सीखना है कि असली हीरा क्या होता है और उसमें नकली क्या है, कैसे पहचाना जाए। तो उन्होंने, जौहरियों ने कहा कि इसके लिए तो बहुत समय लगेगा। लेकिन एक मंत्री ने एक सुझाव दिया कि हमारे राज्य में एक वृद्ध व्यक्ति है जो नेत्रहीन है, वो बता सकता है। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई।
और कहा कि ठीक है, उसे बुलाया जाए। उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति को बुलाया गया और उसको उसको वो 2 हीरे दिए गए। अब उस नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा कि इन 2 हीरों को थोड़ा धूप में रख दिया जाए, बाहर रख दें। थोड़ी देर के बाद जब उसे धूप में से रख के उठाया और दोनों हीरों को राजा को देते हुए कहा कि ये दोनों हीरे धूप में रखे हुए थे, लेकिन इनमें से एक हीरा आपको ठंडा लग रहा होगा और एक गर्म। जो गर्म है वो नकली हीरा है और जो धूप में रखने के बावजूद भी ठंडा है वो असली हीरा है। तब उसने राजा को समझाया कि जो धूप में गर्मी में भी शीतल रहता है वो असली हीरा होता है। तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि जो असली शांति है, जिसे हीरा कहा गया है, जिस शांति के कारण मनुष्य की उपयोगिता बढ़ जाती है, वो यही है। जैसे असली हीरा धूप की गर्मी से तपता नहीं है, वो शीतल रहता है, उसकी ठंडक कायम रहती है। उसी प्रकार जो असली शांति है, जो शांत व्यक्ति है, बाहरी डिस्टरबेंस के कारण, बाहरी अव्यवस्था के कारण, कुछ भी बाहर हलचल होने के बावजूद भी जो अपनी मन की स्थिति को शांत बनाए रखता है, यानी अंदर से जिसका चित्त स्थिर रहता है, वो शांति है। तो आंतरिक शांति अनमोल है, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए ही इस शांति में विकास है, सद्गति है, हमारे जीवन की उन्नति है। शांति से ही हमें उचित दिशा प्राप्त होती है, शांति से संबंधों में मधुरता रहती है। और दूसरी तरफ देखें तो अशांति में विनाश है, दुर्गति है, अवनति है, भटकाव और संबंधों में कटुता है। और शांति में हमने देखा कि ये सभी गुण विद्यमान हैं। तो शांति के लिए और संतुष्टि के लिए एक विशेष दोहा प्रचलित है, गोधन गजधन वाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यानी कि शांति एक अनमोल खजाना है, संतोष एक अनमोल खजाना है। इनके सामने सारे ही खजाने फीके पड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति में शांति का गुण है वही इस संसार में अमीर है, और जिसके पास शांति नहीं है, बाकी सब कुछ है, वो इस संसार में गरीब कहलाता है। तो आइए हम अपने जीवन के शांति को बनाए रखें, अपने आंतरिक स्वभाव को, आंतरिक गुण को बढ़ाएं, जागृत करें और उसे हम अपने कार्य में लगाएं। शांति का मतलब ये नहीं है कि अलग होकर के, किनारा करके अलग हो जाना, बैठ जाना। शांति अर्थात अपने मन को शांत करके कार्य करना, कार्य करने में अपने शांति की अवस्था को बनाए रखना, शांत चित्त से अपने जिम्मेवारी का पालन करना, यही शांति कहलाता है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना है, सबके जीवन में ये शांति कायम रहे, आंतरिक गुण में सभी स्थित रहें और इस अपनी ओरिजिनल नेचर, पीस, शांति को अनुभव करें और प्रैक्टिस करें और अपने जीवन में महसूस करें।